जय माता दी दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछली बार मैंने खाना नंबर 4 के बारे में बताया। खाना नंबर 4 में चंद्रमा होगा तो क्या फल देगा, क्या ग्रह योग होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। तो आशा है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। अगर आपको कुछ बातें न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। हाँ, हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 5 में हो, आप देखिए ये है खाना नंबर 5, यहाँ चंद्रमा बैठा हो तो कैसी शिक्षा होगी, कितनी पढ़ाई लिखाई होगी, क्या फल देगा जातक को, जातक का स्वभाव क्या होगा। आप अपनी कुंडली सामने रख के खाली एक ही ग्रह से आप ग्रह योग को जान के बहुत सारी चीज़ें अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और कुंडली कैसे देखते हैं वो भी आप समझ सकते हैं, घर बैठे समझ सकते हैं दोस्तों। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों कि क्या है चंद्रमा। चंद्रमा जब मैं अपने थंबनेल में डाला हूँ कि चंद्रमा बोलते हैं सलाह नेक की, किसी अच्छे आदमी की सलाह नेक की जो बुरा करते लेता, भला उससे बढ़कर न कोई होता, भला उससे बढ़कर कोई नहीं होता। इसका मतलब दोस्तों, जिसका चंद्रमा 5 में बैठा हो तो उसको कभी भी किसी का बुरा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर बुरा सोच मन में आ रहा है तो उनको किसी नेक आदमी से सलाह ले लेना चाहिए, या किसी दीवार से ही पूछ लेनी चाहिए कि मैं इसके साथ ऐसा करने जा रहा हूँ तो क्या अच्छा होगा। तो इनको जो है उसका तुरंत जो है उसका जवाब मिल जाएगा कि अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए दोस्तों, बुरा नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। तो दोस्तों, मैं लाल किताब के बारे में बात करता हूँ। लाल किताब में पोएट के रूप में सारी चीज़ें बताई हैं और बहुत समझ जाएगा जो आदमी, तो लाल किताब बहुत आसान लगेगी और आप लाल किताब को पढ़ के अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास 1952 की 1952 की मेरे पास जो है गिरधारी लाल शर्मा जो पब्लिशर हैं, और पंडित रूपचंद जोशी जिन्होंने इसकी रचयिता की है, और जो है बेणी प्रसाद माधव, दैवज्ञ श्री पंडित बेणी माधव गोस्वामी, पंडित बेणी माधव गोस्वामी जी ने इसका जो है हिंदी में रूपांतरण किया था दोस्तों, जिससे कि हमको ये विधा जो है सीखने को मिली। तो ये चीज़ें पहले फारसी में थी दोस्तों, ये किताब फारसी में थी और उनको मिली, उन्होंने इसको फिर, वो फारसी के ज्ञाता थे, उनको संस्कृत का भी ज्ञान था, उर्दू का भी ज्ञान था, तो उन्होंने उस किताब को हिंदी में बना के दी, जिससे कि हम सब तक इसका सही मीनिंग, सही अर्थ पता चले। जिन्होंने ये किताब लिखी थी उसका पता नहीं दोस्तों, उनका नाम भी कोई नहीं जानता, लेकिन ये किताब जो है, इस किताब में जो चीज़ें जिन्होंने भी लिखी होंगी, आप समझिए कि वो ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे वो लोग, कि उन्होंने ऐसी कविता बना दी, ऐसा पोएट बना दिया, और उसको जो है 10 लाइन में किसी ग्रह का फल जो है 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन जैसा आगे ग्रहों का है बताऊंगा, उसमें उन्होंने कह दिया। तो इसमें बताया है कि कविता जो है, इसमें चंद्रमा खाना नंबर 5 की जो कविता है, मर्द हीरा दुनिया काटे, झुकना खुद आता नहीं। ये झुकते नहीं हैं दोस्तों, झुकते नहीं हैं। बहुत जिनका स्वभाव कैसा होगा, मतलब अपनी वाली करना। लेख राजा आयु लंबे, बोल पर मीठा नहीं। आयु लंबी होगी, इनको आयु लंबी होगी, सारा चीज़ बोली इनकी मीठी उतनी नहीं होती। दरिया को सीधा चलते आसान राह न होगा, ये जो है पानी के विपरीत ही चलते हैं, और आसान राह न होगा, पर कब रुकेगा दरिया पानी भरा जो होगा। शत्रु मंदे 3 दूजे बैठे, शत्रु मंदे 3 दूजे बैठे, मित्र मंदे 9 11 हो जो, बुध तीजे गुरु 9 2 मारे, जलता मगर 10 12 हो। इसका अर्थ बताऊंगा दोस्तों, ये सारा मैं ग्रहों का आगे में व्याख्या करूंगा। असर भले ख्वा 3 8 मंदा, बुध मोती 7 11 हो, नष्ट लालच खुदगर्जी होता, चिड़ियों से बाज लड़ाता हो। तो ये एक पोएट है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि मंदा बोल ही आने वाली मुसीबत का लक्षण होगा। जब इनको ये चंद्रमा बुरा फल दे रहा होगा, मान लो कि चंद्रमा यहाँ मंदा हो गया, तो लक्षण होगी कि आदमी अनाप शनाप बोलने लगेगा, मतलब उल्टा मंदी बोल, कड़वी भाषा बोलने लगेगा दोस्तों। और वो क्या करेगा कि वो ढोलक, बुद्ध की खराब एशिया लेके घर पे आएगा, जैसे ढोलक, शंख, सीप, कौड़ी, सितार, गिटार, घंटियाँ वगैरह जो है
इसको बजाने नाचने गाने का शौक़ होने लगेगा, ढोलक बजाने का, गिटार बजाने का, ऐसा इनको शौक़ होने लगता है। इनको जो है एक अच्छा लगने लगता है, मैं बजाऊंगा ऐसा। तो ये जो है चंद्रमा मंदे की निशानी होती है, तो समझ जाइए कि इनका चंद्रमा जो है अब ख़राब होने वाला है। पढ़ाई इनकी दोस्तों बताया है कि देखिए पढ़ाई ये कुछ भी कर लें, पढ़ेंगे कुछ, इनकी पढ़ाई काम नहीं आती, पढ़ेंगे कुछ करेंगे कुछ। कितने भी बड़े आलिम फाजिल हो, बताया गया है, कितने भी बड़े जो है इन्होंने पढ़ाई की हो, लेकिन इनकी पढ़ाई काम नहीं आती। और व्यापार तो इनको करना नहीं चाहिए, व्यापार में इनको नुकसान होता है। और जो है नौकरी करे तो अच्छा है, इसलिए बताया गया है। तो थोड़ी व्याख्या है, मैं बताते चलता हूँ। दरिया या नहर का पानी जैसा इनका, जो कि दुनिया के लिए अच्छा है, अपने लिए अच्छा नहीं। दुनिया का सब कुछ मतलब खेती बाड़ी के लिए जो पानी, नहर का पानी, दरिया का पानी सबके काम में आए, इस प्रकार से चंद्रमा को इस प्रकार के पानी की उपाधि दी गई है। आप समझिए, मैं हर चंद्रमा का जो है बताता हूँ कि पानी कैसा होगा, चंद्रमा कैसा होगा। चंद्रमा है पानी। तो चलो ये दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसमें है कि ये जो बच्चों के दूध की माता रूहानी नहर जिस तरह निकलता बहता हुआ पानी हमेशा उम्दा रहता है, उसी तरह ही बच्चों की परवरिश और धर्म की तबीयत और दौलत की बरकत की हालत होगी। तो बहुत अच्छा जो बताया गया है कि दूध की माता रूहानी नहर, जो भी मैंने बताया, तो ऐसा इनका फल होता है। और जो है दोस्तों इनको अमूमन जो है अपने जो लोक कल्याण के काम बताया गया है कि अगर लोक कल्याण के अगर ये काम करते हैं तो उसमें इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। दोस्तों लोक कल्याण के काम में इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। योग बताए हैं, नेक नतीजे कब होंगे, जब नेक फल देगा चंद्रमा। तो दोष ग्रह अगर दूसरे तीसरे घर में, सूरज बुध दोष ग्रह दूसरे तीसरे घर में हो, और दुश्मन ग्रह पापी बुध शुक्र 9 11 में, तो जो है, या बुध नंबर 7 11 में हो, बुध मान के चलिए कि बुध खाना नंबर 7 में हो यहाँ पे, और यहाँ हो, तो अब देखिए कि बहुत अच्छा जीवन होगा। क्योंकि चंद्रमा देखिए 1 से कितने में है, 1 से 6 में, चंद्रमा पीछे है और बुध आगे है, तो ये बड़ा अच्छा फल देता है। यही बुध यहाँ कहीं हो जाता है तो फिर बुरा फल देता है। तो इसको भी समझिए दोस्तों, कुंडली को बड़े आसानी से आप घर बैठे देख सकते हैं। चंद्रमा के आगे जब बुध कहीं होगा तो ये बहुत अच्छा फल देता है चंद्रमा, क्योंकि जैसे कि मैं बताता हूँ कि बुध जो है चंद्रमा की नाजायज औलाद है। तो ऐसा, तो ये जब आँख के सामने रहता है, बाप के आँख के सामने बेटा रहता है, बुध बेटा है और चंद्रमा बाप है, तो चंद्रमा का बेटा है बुध, तो जो है अच्छा फल देता है दोस्तों। और ये जो है बहुत नेक नतीजे होते हैं। 9 11 में बुध या शुक्र हो, या यहाँ पे शुक्र भी बैठा हो, तो भी जो है बहुत अच्छा फल होता है दोस्तों। और दोस्त ग्रह सूरज 2 3 में हो, दूसरे खाने में यहाँ पीछे सूर्य इसमें हो या इसमें हो, बुध भी इसमें हो, सूर्य बुध साथ में हो दोस्तों, तो बताया गया है कि सूर्य बुध आदित्य योग जो ये बनता है बड़ा अच्छा फल देता है तब। और दुश्मन ग्रह जो है बुध शुक्र 9 या 11 में हो, तो दुश्मन ग्रह बुध शुक्र, बुध इसमें हो तो भी अच्छा फल देता है दोस्तों। 11 में हो, बुध शुक्र यहाँ हो, आप देखिए अपनी कुंडली में, या बुध शुक्र यहाँ हो, ये तो मैंने लिख दिया है 9 या 11 में, तो भी बहुत अच्छा फल होता है। बोलते हैं चंद्रमा मोती की कीमत और उत्तम फल देगा। चंद्रमा का असर जो है बहुत अच्छा होगा, भले जो है तीसरा घर और 8वां घर खराब हो जाए, तीसरे घर में कोई खराब ग्रह बैठ जाए। तीसरा घर मृत्यु का होता है, तीसरा घर मृत्यु का दरवाज़ा बताया गया है, और 8वां घर मृत्यु का होता है। तो अब ये भी चीज़ें जो हैं इनसे इसका बचाव होगा, मतलब परेशानियाँ जीवन में कम आएंगी, इस चीज़ों से बचाव होता रहेगा। केतु अगर कुंडली में उम्दा हो, केतु अगर कुंडली में बहुत अच्छा हो, तो बोलते हैं नर औलाद कम से कम 5 बच्चे इनको होते हैं, नर औलाद अगर केतु उम्दा हो। नहीं तो चंद्रमा यहाँ बैठा बेटियाँ ही देता है, चंद्रमा मादा ग्रह है, तो ये बेटी की संख्या इनके कुंडली में, मतलब इनके घर में बेटियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, सारी लड़कियाँ ही पैदा होती हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसी कुंडली वाले को। अगर केतु उम्दा हो, हाँ, तो पापी ग्रहों का साथ हो, औलाद पर कभी मंदा असर न देगा अगर केतु उम्दा हो तब।
अगर केतु खराब हो गया, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो सब बेटियाँ होंगी। लड़के के लिए तरसना पड़ता है ऐसे आदमी को, बच्चियाँ बहुत हो जाती हैं। ऐसे आपने सुना होगा गांव में किसी को बहुत सारी बेटियाँ ही हैं तो उनको बेटे नहीं होते, तो उनकी कुंडली में ऐसा योग होता है। खाना नंबर 9 खाली हो, चंद्रमा यहाँ हो दोस्तों और खाना नंबर 9 खाली हो, तो इनको क्या है ना, कोई भी काम धंधा करते हैं तो ये चंद्रमा सोया हुआ गिनते हैं। मतलब यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है, यहाँ ये बैठा है, तो अब इस घर पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं आती लाल किताब के हिसाब से। तो यहाँ कोई ग्रह नहीं होगा तो ये सोया होगा। ये जागेगा कब? उम्र के 24वें साल में अपने आप। तो या तो बेटा हो जाए तो जागता है। तो ये क्या है कि इनको जो है, जब ये सोया होता है, चंद्रमा नंबर 5 का सोया हुआ लेंगे कब? जब जो खाना नंबर 9 में कोई ग्रह ना हो, ये खाली हो खाना। आप अपनी कुंडली में देखिए, ये खाना खाली होगा, चंद्रमा यहाँ बैठा होगा, तो इनको क्या करना है कि जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ मीठा खा के निकलना चाहिए। कहीं बाहर जाते हैं तो मीठा खा के घर से निकलें खुद, हाँ, और अपना खाना साथ में लेके चलें। खाने पीने का सामान साथ में लेके, मतलब अपना खाने का टिफ़िन डब्बा जो भी लेके जाते हैं चंद्रमा 5 वाले, अगर साथ में लेके जाएं तो मंगल का, मतलब मंगल का साथ लें। खाना फूड जो है वो मंगल होता है, पका पकाया खाना मंगल होता है, तो चंद्र मंगल का योग बन जाता है। तो इससे अच्छा होता है, चंद्रमा आपको अच्छा फल देता है जब खाना नंबर 9 खाली हो। तो जिसका ऐसा होगा तो वो ऐसा करें, खाली हाथ घर से ना निकले, मीठा खा के निकलें। इसमें बताएं मीठा भोजन खा पी कर जाना मददगार होगा कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपनी कुंडली के योगों को देख लीजिए दोस्तों। जिसका चंद्रमा खाना नंबर 5 में है, मेरा ये वीडियो देखें और इसको देख के अपनी कुंडली के योगों को मिलाएं दोस्तों। और क्या परहेज सावधानियाँ बता रही हैं उसको करते ही आपका जीवन ठीक होने लगेगा दोस्तों। घर बैठे आप अपनी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। तो हो गया दोस्तों। अब मैं बताऊँगा चंद्रमा जब खराब हो तो क्या करेगा, क्या फल देगा। 10 तो चंद्रमा जब खराब हो दोस्तों तो 10 नंबर 10 12 में नेक ग्रह होते हुए भी चंद्रमा का मंदा असर ही होगा। अब नंबर चंद्रमा के ग्रह से चंद्रमा बर्बाद, समंदर का पानी तक जल जावे, कितना भी मतलब दौलत हो, वो सारी चीज़ दौलत इसकी ख़त्म हो जाती है, मगर 10 खुद ब खुद बर्बाद ना होगा। नंबर 12 का बर्बाद हो जाए मगर चंद्रमा बर्बाद ना होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, चंद्रमा यहाँ हो तो यहाँ जो ग्रह बैठा हो, चंद्रमा यहाँ हो, यहाँ कोई ग्रह बैठा हो, तो बोलते हैं कि अब उसका बाप पैसा नहीं कमा सकता। जिसका चंद्रमा यहाँ बैठा हो और इस घर में कोई ग्रह बैठा हो तो अब बोलते हैं उसका बाप एक मुश्त का रकम नहीं कमा सकता, बहुत ज़्यादा दौलत नहीं कमा सकता। तो इसका उपाय करने के बाद वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं दोस्तों। और जो ग्रह यहाँ उसी समय बैठा होगा, यहाँ भी कोई ग्रह बैठा है, यहाँ भी कोई ग्रह बैठा है, यहाँ भी कोई ग्रह बैठा है, ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, तो यहाँ जो ग्रह बैठेगा उसकी मिट्टी तक बोला गया है कि बर्बाद कर देता है। अगर यहाँ मंगल हो तो भाई को हाल बुरा करेगा, यहाँ राहु हो तो ससुराल वालों का हाल बुरा करेगा, यहाँ बृहस्पति हो तो ज्ञान नहीं रहेंगे, संस्कार खत्म हो जाएंगे, दादा का हाल बहुत बुरा करेगा, यहाँ शुक्र हो तो पत्नी का बहुत हाल बुरा करेगा। तो ऐसे ही समझिए सारे रिश्ते में बताता हूँ। तो जो ग्रह यहाँ बैठेगा उससे संबंधित रिश्तेदार का ये बुरा हाल कर देता है। यह योग इस घर में ग्रह हो, इस घर में ग्रह हो, इस घर में ग्रह हो, जब चंद्रमा यहाँ बैठा हो तब ये दोनों घर भरा हो, तो जो ग्रह यहाँ बैठेगा उसका बुरा हाल करेगा। उससे संबंधित काम धंधे व्यापार में नुकसान होगा, उससे संबंधित रिश्तेदारी खराब होगी, उससे संबंधित बॉडी पार्ट में समस्या आती है दोस्तों। तो ये ग्रह योग मैंने बताए। मान के चलिए जैसा मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, यहाँ सूर्य हो और यहाँ राहु हो, तो अब ये ससुराल वालों का बुरा हाल करेगा। अब यहाँ मंगल हो तो भाइयों का बुरा हाल कर देगा, यहाँ शुक्र हो तो पत्नी का बुरा हाल कर देगा, यहाँ बृहस्पति हो तो ज्ञान संस्कार खत्म हो जाएंगे और यही चीज़ें, सहनशीलता नहीं रहेगी। और आजकल कलयुग में बताता ही हूँ, ज़्यादातर लोगों का बृहस्पति खराब हो रहा है। तो क्योंकि बृहस्पति खराब होगा तो ही पैसा आएगा। बृहस्पति जिसका शुभ होता है उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास खाली ज्ञान होता है। जिसका बृहस्पति अशुभ होता है पैसा वही कमाते हैं, लेकिन ज़्यादा अशुभ ना हो जाए इस बात का ख्याल रखें, नहीं तो हेल्थ इशू जो बहुत ज़्यादा दे देता है। बृहस्पति खराब होता है तो हेल्थ इशू आते हैं, तो इसका ध्यान दें दोस्तों। आगे चलते हैं। बोलते हैं कि जैसा आम दुनियादारी किस्मत के मंदे लेख मारे जाए, मगर ऐसा शख्स जब कभी बर्बाद होगा तो खुद अपनी ज़बान से। इसके लिए इनको ज़बान मीठी रखनी चाहिए दोस्तों। इनकी जब बुरा हाल होगा तो घर में घंटी वंटी लेके आएंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ढोलक, हारमोनिया, सितार, गिटार इनको बजाने का शौक़ हो जाएगा, गाने बजाने का शौक़ हो जाएगा, तो इनका बुरा हाल हो जाता है। और इनका ज़बान जो है जब बुरा होगा तो बुद्ध की अस्या है, रिश्तेदार बहन बेटी बुआ इनके घर पर आके रहने लगेंगी, तो इनका बुरा हाल हो जाएगा।
तो बहन बेटी बुआ लड़की साली सबके मंदे, ये जो बहन बेटी बुआओं को परेशानी हो, सालियों को परेशानी हो, इनकी साली हो उनको परेशानी हो, बुआओं को परेशानी हो, बहन को परेशानी हो, अगर ये लोग परेशान हैं तो समझ जाइए कि इनका चंद्रमा यहाँ मंदा फल दे रहा है। ये है मंदी हालत में यहाँ बता रहा था, तो यहाँ का चंद्रमा बुरा फल दे रहा है, समझ जाइए। तो मंदी चंद्रमा जब खराब होगा तो बहन बेटी बुआ का हाल खराब होगा और व्यापार नहीं चलेगा। इनको व्यापार नहीं करना चाहिए। जब चंद्रमा खराब होता है, यहाँ बैठा हो चंद्रमा 5 में जिसका, तो इनको व्यापार नहीं करना चाहिए। व्यापार में इनको घाटा ही होता है और बहन बेटी बुआ सब परेशान रहती हैं। तो इनको क्या करना चाहिए कि अपनी ज़ुबान मीठी रखनी चाहिए। अपनी ज़ुबान का तो मीठी रखे तो ही जो है इनको जीवन अच्छा चलेगा। और बुध का उपाय करें और ये चीज़ें, बुध से संबंधित चीज़ें घर में हटाएं। चंद्रमा 5 का उपाय करें। चंद्रमा 5 का उपाय मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों क्या करना है। अभी योगों को बता रहा हूँ तो इसको समझिए। उसका दिल, बोलते हैं कि चूँकि उसका दिल होता नहीं और जुबान मंदी और ढिढोरा पीटने का आदी होता है, तो ये क्या करता है, कोई भी चीज़ जान जाएगा, कोई भी चीज़ समझ जाएगा, कोई भी, तो उसको ढिढोरा पीटने लगते हैं, सबको बताने लगते हैं। तो इनको अपनी बातों को क्या करना है, छुपा के रखना है। अपने प्लान को लास्ट में बताना है, किसी को पहले नहीं बता देना है। अपना काम हो जाए तो ही सारी चीज़ें दूसरी दुनिया में बतानी है, लोगों को बताना है। अपने दोस्त को, अपने खास को भी नहीं बताना है। जिसका चंद्रमा 5 में बैठा हो तो उनको क्या करना चाहिए, किसी को अपने जो है प्लान के बारे में, अपने किसी काम के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। तो अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो और किसी का बुरा करते समय, जैसा कि मैंने बताया कि किसी का बुरा अगर इनके मन में आता है तो उसके पहले किसी की सलाह ले लें, नेक आदमी की। नेक आदमी की सलाह लेके काम करेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो ये चंद्रमा उनको ये विचार, ये थॉट दे के किसी का बुरा करा के आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो ऐसे प्लैनेट हमारी कुंडली को ख़राब करते हैं। करते तो हम ही, हमारी बॉडी ही करती है, वो थॉट वहाँ से आते हैं और वैसा वो कर्म करा देता है अपनी दशा अंतर्दशा में। जब उसकी लाल दशा के हिसाब से अपनी दशा अंतर्दशा चल रही होती है तो उस समय ऐसे लक्षण, सिम्टम और ऐसी परेशानियाँ हमको दिखाई देती हैं दोस्तों। तो उस समय चंद्रमा 5 का उपाय हम बताएंगे लास्ट में, तभी आप योगों को समझिए, उस समय उसका उपाय करिए। तो ये जो है अब इसमें 3, 8, 10, 12 पर होगा। इसका मतलब जब चंद्रमा मंदा हो तो तीसरा घर, 8वां घर, 10वां घर, 12वें घर पे होगा। तो चंद्रमा को यहाँ घोड़ा भी माना गया है इस घर में। तो इसका जब बुरा फल होगा तो तीसरे घर में, मतलब 8वें घर में और 10वें घर में और 12वें घर में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें बताया किताब में कि ये जो चंद्रमा 5वें में हो तो जब इसका मंदा असर होगा तो इन घरों पे होगा। मतलब कर्म क्षेत्र में पराक्रम कम हो जाएगा और आदमी का जो है जो कर्म क्षेत्र, काम धंधा नहीं चलेगा और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, ये कर्म का भाव है, ये हिम्मत का भाव है, पराक्रम का भाव है, भाइयों से संबंधित। तो ये जो है ये, और 8वां भाव जो है ये, इसको बोलते हैं कि कोई चीज़ अचानक मिलना। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे इनको कहीं से मदद नहीं मिलती है और इनका जो है बुरा हाल होता है उस समय जब चंद्रमा मंदा होता है। यहाँ पे भाइयों पे, 8 में मतलब सेहत पे, खाना नंबर 10 मतलब कार्य क्षेत्र पे, और खाना नंबर मतलब बुढ़ापे पे बुरा असर पड़ता है। खाना नंबर 12 पे बुढ़ापा भी देखा जाता है तो उससे बुरा असर होता है। दूसरे तीसरे घर में अगर दुश्मन हो, दूसरे या तीसरे घर में अगर पापी ग्रह बैठे हों, तो राहु केतु शनि शुक्र बुध, कोई भी, बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, शनि बैठा हो, जब चंद्रमा यहाँ खराब हो, यहाँ शनि शुक्र बुध, यहाँ राहु केतु कोई भी यहाँ बैठे हों, ये पापी ग्रहों में आते हैं। आप समझिए, आप अपनी कुंडली में देखिए तो ये दूसरे तीसरे घर में अगर ये दुश्मन ग्रह बैठे हैं, राहु केतु शनि, और 9, 11 में दोस्त ग्रह सूरज बुध भले ही बैठे हों, भले यहाँ 9, 11 में यहाँ सूर्य बुध बैठे हों, भले, और चंद्रमा यहाँ खराब होके बैठा है, तो बोलते हैं तो भी जो है इनका ये मंदा योग है, खराब योग है। अगर आपकी कुंडली बनाए तो आपको चंद्रमा का यहाँ उपाय करना पड़ेगा। आप ध्यान से समझिए इस बात को, चंद्रमा को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो उसका उपाय करना पड़ेगा। बिजली की ताकत के मालिक मौत के यमों की तरह मंदे नतीजे होंगे। तो हमेशा घर में जो है परेशानियाँ लगी रहेंगी, झगड़े, लड़ाई, और हर मौत के यम मतलब बुरा, बहुत बुरा हो जाता है। फिर ये जब यह योग बन गए, यहाँ ये बैठा हो, सूर्य बुध यहाँ भले बैठे हों, चंद्रमा खराब हो,
तो ये योग बन गया तो अब ये बुरा हाल हो जाता है उस जातक का। तो बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, निशानियाँ कि बुध के काम, अस्या कारोबार से इससे दूर रहें, अपनी ज़बान को संभाल के रखें, कुछ भी बात बोलें वो कहते हैं कि वो ये हो जाता है, उनका जीवन खराब हो जाता है। तो बुध को कहाँ जंगल माना गया है और शनिचर को पहाड़ माना गया है। तो आदमी जो है हमेशा यहीं जंगलों पहाड़ों में भटकते रहना, ऐसा जीवन हो जाता है, इनका बताया गया है। तो घर में जो है बुध की अस्या कायम ना करे, बकरी भेड़ वगैरह ना पालें। कहने का मतलब जितना भी मैंने बुध के बारे में बताया है, बुध की अस्या का, बुध की अस्या, अस्या में होता है वस्तु। तो घर में पीतल की घंटी वगैरह और सब चीज़ें जो हैं, शंख सीप कौड़ी सितार गिटार, ये सब चीज़ बुध की अस्या, ढोलक वगैरह बजाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी जो म्यूजिक सिस्टम है, वाद्य यंत्र है, बजाने वाले यंत्र हैं, उनको ना रखें। अगर रख रहे हैं दोस्तों घर में, आपको शौक़ है तो आप उसको लपेट के रखें। जो मैंने परहेज अब मैं उपाय बता रहा हूँ उसको लाल कपड़े में लपेट के रखें। अगर रख रहे हैं तो, और घर में है ही तो नहीं हटा पा रहे हो तो उसको लाल कपड़े में लपेट के बांध के रखें। जब भी घर से निकले खाना लेके, टिफ़िन लेके ही सफ़र में जाए, मीठा खा के ही घर से निकलें, मीठा बोलें, अपना भेद किसी को ना बताएं, नहीं तो मंदे समय आने की यही निशानी होती है। तो आप इसका परहेज करते रहें दोस्तों। आपको मैंने जो भी चंद्रमा खाना नंबर 5 की व्याख्या थी वो सारी चीज़ें बताई दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। आगे मैं चंद्रमा खाना नंबर 6 के बारे में बताऊंगा और पूरी व्याख्या करूंगा, क्या परहेज, क्या सावधानियां और क्या उपाय हैं, मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं सबके लिए। और जब आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, समझ जाइए कि कोई बातें नहीं समझ में आ रही, तो आप कुंडली दिखा सकते हैं। और आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आपको ग्रह योग ऐसे मैच हो रहे हैं, तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, कॉल नहीं उठा पाते हैं हम, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर हम आपकी कुंडली को बताएंगे, फिर हम खुद ही कॉल करके आपको बताएंगे दोस्तों। तो अगर आपको अपनी कुंडली जांचनी है दोस्तों, तो आप ऐसा हमारे पास भेज सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय माता दी दोस्तों।